जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त कि नहीं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समर्पण विद्यापीठ, जो कि हम लोग का स्टडी प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो देखिएगा, एक मैं बात बता दूं, आप लोग के एक अनाउंसमेंट कर दूं। देखिए, हम लोग 12th बोर्ड का जो है ना, 12th बिहार बोर्ड का, समझ रहे ना, 12th बोर्ड क्या ही बिहार बोर्ड का 12th क्लास एंड 10th क्लास का हम लोग ना क्या बोलते हैं, एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझ ना। एक जो है कि समापन बैच के नाम से है, उसको आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और लेकिन अभी देखिए उस कब किया जाएगा, थोड़ा सा उसको पेशेंस रखिए। एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ ना इसको, ऑलमोस्ट इस प्रोबेबली है ना कि इसको क्या है कंटिन्यू कर दिया जाएगा 10 या 15 सितंबर से, समझे ना, या 20, मतलब एनी हाउ इसी मंथ में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। वो जो बैच है, समझ ना, समापन बैच। तो पहले देखिएगा 10th वाला होगा, उसके बाद 12th वाला, या तो दोनों साथ साथ होगा। बात समझे ना। थोड़ा उस दोनों में देख लिया जा रहा है कि उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी इन द सेंस में कि व्याकरण में आप लोग देखिएगा, हिंदी व्याकरण में कुछ कुछ डिफरेंस है, समझे ना। और कुछ कुछ पूरा टोटली, मतलब क्या ही बोले, टोटली मतलब सिमिलर है, एक दूसरे से बिल्कुल मतलब मिलते जुलते हैं। तो इस संदर्भ में देखा जा रहा है, उसको कर दिया जाएगा। बट उस बात की बात है, उसको भी आप लोग को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जैसा भी हो वैसा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं एवरग्रीन सीरीज, समझे, ये उसके अंतर्गत जो है हम लोग का ये प्रोवर्ब है, समझे ना। तो प्रोवर्ब्स के हम लोग 20 मतलब टोटल हम लोग अब तक प्रोवर्ब्स स्टडी कर लिए हैं ना, ये लास्ट क्लासेस। तो अभी हम लोग की बात क्या करना है, मैं एक बात बता दूं। इस सप्ताह, इस दिस वीक में, समझ ना, इस जो सप्ताह है उसमें आप लोग को केवल हम लोग क्या ही, मतलब हम लोग क्या ही पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग अभी प्रोवर्ब से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग को 100 प्रोवर्ब पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट आज हम लोग क्या बोलते हैं, आज हम लोग 30-40 के अराउंड स्टडी करेंगे, समझे ना। और उसके बाद जैसे ये वाइंड अप होगा, उसके बाद ये कंटिन्यू कर दिया जाएगा। बात समझे ना। तो ये जनरल बात थी, ये जो कि होती ही रहेगी। बात समझे ना। क्लासेस के रिगार्डिंग क्या क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, कैसे क्लास चलेंगे, कैसे बैच में हम लोग पढ़ेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। जो भी आपको मतलब लगे संदेह सुझाव, आप लोग निस्संदेह मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। बात समझे ना। ऐसा नहीं है कि जो मुझे सब चीज़ आता है, आप लोग गाइड कीजिएगा। आपके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि जितना बेटर टू बेटर कंटेंट हो वो प्रोवाइड कर सकूँ। बात समझ ना, मेरा एक ही मोटिव है। बात समझ ना, स्टडी अब मतलब स्टॉप नहीं होनी चाहिए। बात समझ ना, एनी हाउ कम से कम ट्राई कर सकते हैं। तो कल छोड़िए, इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में कहावतें के नाम से जानते हैं लोकोक्ति, जो कि इसका भी वेटेज रहता है अच्छा खासा। चादर देखकर पैर पसारो। बात समझ ना। लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर उतनी पैर पसारना चाहिए। बात समझ ना। जितना आमदनी होना चाहिए उतना ही खर्च करना चाहिए। ये तमाम तरह की बात होती ही रहती। तो उस संदर्भ में इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। बात समझ ना। देखिए, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। दूसरे को कहने से कोई मतलब ही नहीं है कि इतना खर्च कीजिए, ये कीजिए, नहीं। आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है उस पर आप केयर कीजिए। बात समझ ना। तो ये सब बात है। टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बात समझना स्पष्ट है। देखिएगा, बारिश जो है ना कि एकदम पूरा, जब बारिश कोई गर्जन नहीं होता है। बात समझ ना। अब इतना मूसलाधार बारिश होता है कि कहने का मतलब ही नहीं है। मूसलाधार बारिश होती है, समझे ना। लेकिन जब गरजती है, बादल जो गरजता है, उसके बाद देखिएगा कभी नहीं होता है। रैंडमली कभी कभी हो जाता है, मतलब रैंडमली जब मन तब हो जाता है, समझे ना। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। देखिए, एक विल होता है, WILL, एक विल भी, एक विल भी। तो थोड़ा का दोनों का जब देखिएगा ना, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। बात समझ ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बात समझ ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बात समझ ना। अब देखिए, जैसा देश वैसा भेष। वाइल इन रोम डू एज द रोमांस डू।
बात समझ ना, जैसा देश वैसा भेष। बात समझ ना, जहाँ पर आपका जो जैसा देश है वैसा ही भेष रखना चाहिए, समझे ना। एक लोग एक कहावत भी कहते हैं, बिना भेष का भिक्षा ना मिलता है। बात समझ ना, तो भिक्षा के लिए भी कुछ भेष बनाना पड़ता है, या जहाँ जैसा देश है, जहाँ की जैसे कल्चर है, उसके अनुसार आपको एडॉप्ट करना पड़ता है, तो आप इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। अब रह गई बात कि देखिए हम लोग अभी क्या कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग का पैटर्न क्या है भैया, जैसा देश वैसा भेष। हम लोग हिंदी से इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, ना कि इंग्लिश से हिंदी को लर्न कर रहे हैं। बात समझे ना, तो ऑलमोस्ट वही दोनों का मतलब क्या ही बोले, दोनों का मोटिव यही है कि एनी हाउ इसको हम लोग लर्न करें। मेन फोकस होना चाहिए कि हमने क्या स्टडी कर रहा है। लैंग्वेज ज़्यादा डिफरेंट नहीं करता है। बात समझ ना, कुछ समय मुझे भी लगता है कि लैंग्वेज जो है कि थोड़ा सा बैरियर है, बट आफ्टर समटाइम्स मुझे लगा कि नहीं, ये जो है लैंग्वेज कोई बड़ी इशू नहीं है, आपके जिसमें मन में है, मन में रुचि है, उसके अनुसार। तो देखिए, तो अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग आगे वाले कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, मैं बात पढ़ाने के दरमियान ही आप लोग की बात भूल गया कि ये जो है क्लास, ये पार्ट 5 है। आप लोग जहाँ पर भी नोट करते हैं वहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। बात समझे ना, बिहार बोर्ड में स्पेशली आप लोग देखिएगा 12th में एका दुका रहते ही हैं अनसीन पैसेज में, समझे ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या आप वहाँ पर भी इसको ऐसे राइटिंग में इसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं तो उसका थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाता है। बाकी आप तो इंडिपेंडेंट है भैया, इसको नोट डाउन कर लीजिए।